व्यक्ति माया है, अहंभाव मिथ्या है। मैं व्यक्ति नहीं हूं, व्यक्ति केवल एक अनुभव मात्र है। अनुभव व्यक्ति द्वारा नहीं किए जा रहे, अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं, व्यक्ति को नहीं। अनुभवकर्ता को व्यक्ति का अनुभव होता है। ये व्यक्ति क्या है, इसका सत्य क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, तो यही उत्तर आएगा कि ये जो शरीर आपके सामने खड़ा है वो मैं हूं। मेरा एक नाम है, एक लिंग है, मेरे पिता ये है, मेरी माता वो है, मेरा पति वो है, मेरी पत्नी वो है। मैं इस ऊंचे घराने का हूँ, मैं इस नीच जाति का हूँ। मेरा ये बड़ा व्यवसाय है, मैं छोटा व्यक्ति हूँ। मैं कलाकार हूँ, मैं साधारण हूँ। मेरी पसंद नापसंद मुझे परिभाषित करती हैं। या फिर मेरे जीवन में ये घटना हुई थी, मेरे जीवन में वो घटना हुई थी। इस तरह की राम कहानी वो व्यक्ति आपको बताएगा कि ये सब मैं हूँ। ध्यान से देखें तो कुछ अवधारणाओं के समूह को मैं कहा गया है यहाँ पर। उनमें से आप दो चार निकाल भी दें तो व्यक्ति ही रहता है। उसका नाम बदल दे तो भी वो ये नहीं कहेगा कि अब मैं कोई और हो गया हूँ, वो तो यही कहेगा मेरा नाम बदल गया है। संबंध आते जाते हैं, शरीर बदलता रहता है, व्यवसाय व्यक्ति का बदलता रहता है। जाति तो थोपी गई है समाज के द्वारा, कलाएं आती जाती हैं, राष्ट्रीयता बदल जाती है, पसंद नापसंद कभी कुछ होती है। घटनाएं आती जाती हैं, कभी कुछ घटता है, कभी कुछ और घटता है। कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता। जो भी बताया गया है कि मैं हूं वो अस्थाई है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो स्थाई है। यदि ये सब बदल गया तो व्यक्ति कहाँ गया? फिर ये व्यक्ति जो अस्थाई गुणों से बना है वो स्थाई कैसे हो जाता है? अंत में मृत्यु आ जाती है, शरीर भी बदल के धुआं हो जाता है। हम कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं रहा, व्यक्ति विलुप्त हो गया। लेकिन शरीर तो केवल एक वस्तु थी जो उस व्यक्ति से संबंधित थी, जो बदलती रहती है। जब वो शरीर 1 साल का था तो व्यक्ति कुछ और ही था, जब 10 साल का था तो कुछ और ही था, 30-40 साल का व्यक्ति कुछ और ही है। अब 1 साल वाला शरीर नहीं रहा, विलुप्त हो गया है। क्या ये मृत्यु नहीं है? व्यक्ति कैसे बच गया? इसका अर्थ शरीर व्यक्ति का तत्व नहीं था, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है। शरीर तो एक वस्तु है, और जैसा कि हमने देखा, वस्तुएं माया है, वस्तुएं भ्रम है, वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ये व्यक्ति शरीर है तो पहले से ही माया है, उसको कोई और नाम देने से सत्य नहीं हो जाएगा। बाकी सारी अवधारणाएं जो व्यक्ति से संबंधित है वो चित्तवृत्ति है, नाम मात्र है। व्यक्ति नाम रूप है, नाम रूप का अनुभव होता है, परिवर्तनशील है, असत्य है। शरीर व्यक्ति का नाम, लिंग, संबंध आदि आदि स्मृति में है, मान्यताएं अवधारणा के रूप में जमा है। इन मानसिक रचनाओं से व्यक्ति बना है। ये एक ढांचा है, एक संरचना है चित्त में, स्मृति में, जिसके कई भाग हैं, जिसके कई गुण हैं, और ये सारे भाग निरंतर बदलते रहते हैं। इस रचना में आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा, निरंतर बदलती हुई घटनाएं मिलेंगी, बस निरंतर बदलती हुई अवधारणाएं मिलेंगी। भाग बदल जाते हैं, रचना रहती है। जिस तरह से पानी के भंवर में पानी बदलता रहता है, लेकिन भंवर की रचना रहती है। जिस तरह से आपके घर की हर एक ईंट बदल दी जाए फिर भी घर रहता है। जब तक वो बहुत अधिक ना बदल जाए तब तक चित्त उसको स्थायी बनाने का प्रयास करता है। कोई ना कोई कड़ी पकड़ के रखता है कि चलो वो बदल गया, ये तो है। उसी कड़ी में नई घटना जोड़ लेता है। नाम बदल गया, शरीर तो है, शरीर बदल गया, नाम तो वही है। इस तरह से चित्त स्थायित्व का भ्रम पैदा करता है। जैसे कि हमने देखा, वस्तुओं को इसी तरह से चित्त स्थायी बनाता है, बदलती हुई वस्तुओं को स्थायित्व प्रदान करता है। कम से कम उसका भ्रम तो पैदा कर ही देता है। व्यक्ति भी इसी तरह का स्थायीकरण है, निरंतर बदलते हुए अनुभवों का स्थायीकरण है। ये छाया जो चित्त में है उसका नाम व्यक्ति है, वही व्यक्ति का सार है। यह रचना स्मृति में है। स्मृति नहीं होगी तो व्यक्ति नहीं होगा। यदि आप भूल जाए आपका नाम क्या है, किसके पुत्र हैं, किसकी पुत्री है,
क्या व्यवसाय था आपका, क्या जाति है, क्या आता है क्या नहीं आता, क्या पसंद है क्या नापसंद है, और आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं यदि स्मृति से मिटा दी जाए तो आप कौन हैं? जिस स्मृति छाया को आपने मैं मान रखा है वो तो कभी भी जा सकती है। सभी जानते हैं स्मृति चित्त है, इस तरह से व्यक्ति चित्त निर्मित है, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। ये व्यक्ति आया कहां से, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो व्यक्तित्वहीन होता है, बड़ा प्राकृतिक होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है परिवार के लोग और समाज तरह तरह का मतारोपण उस पर कर देते हैं। तुम लड़के हो, लड़के की तरह रहो, लड़के की तरह बोलो, तुम लड़की हो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत करो, तुम्हारी ये भाषा है, तुम्हारा ये वंश है, तुम्हारा ये परिवार है, तुम्हारी ये जाति है। वो बेचारा इन सब के साथ नहीं पैदा हुआ था, ये सब तो उस पर थोपा गया है। जैसे हम दूसरों को देखते हैं एक व्यक्ति के रूप में, क्योंकि वो अपने आप को मैं कहता है और उसमें कर्ता भाव है, उसमें अहंकार है। उनको देखकर छोटा बच्चा भी व्यक्तित्व को अपना लेता है, मानने लगता है कि यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं मानसिक शारीरिक, वो मैं हूं। इस तरह के कई वर्षों के मतारोपण के बाद व्यक्ति परिपक्व होता है। जो एक कोमल फूल था अब वो कड़ा नारियल हो जाता है। अब उसको तोड़ना आसान नहीं है। एक बार व्यक्ति जन्म का जन्म हो गया तो वो मरने के बाद ही जाता है। समाज इस जीव पर शरीर, लिंग, जाति, धर्म, वंश, राष्ट्रीयता, तरह तरह का कचरा डाल देता है। इस कचरे में वो जीव 70-80 साल सड़ता है और कचरा बन जाता है। ये समाज हमको देता ही क्या है अज्ञान के सिवा। न वो जानते हैं व्यक्ति की माया, न जानना चाहते हैं, और तो और बच्चों के कोमल मन पर अपनी मान्यताएं थोप देते हैं। ये व्यक्ति की मान्यता क्यों आवश्यक है, एक जाति क्यों नहीं? बहुत से लोग समझ गए होंगे व्यक्ति जीवन के लिए आवश्यक है, उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। यदि इन बदलती हुई वस्तुओं को मैं नहीं कहूंगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा जीवित रहना। यदि शरीर मैं नहीं तो किसकी रक्षा करूंगा, किसको खिलाऊंगा, किसका ख्याल रखूंगा? यदि संबंध में नहीं तो घर से निकाल दिया जाऊंगा, मर जाऊंगा। यदि जाति में नहीं तो जाति बाहर हो जाऊंगा, कौन सहायता करेगा? यदि धर्म नहीं अपनाऊंगा तो कोई आके मार डालेगा। यदि राष्ट्रीयता नहीं होगी तो इस तथाकथित सभ्यता में रहना कठिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। उत्तरजीविता के लिए, समाज में जीवित रहने के लिए व्यक्ति की अवधारणा बहुत आवश्यक है, इसीलिए नष्ट नहीं होती। ये समाज इन व्यक्तियों का एक समूह है। मनुष्य एक तरह का झुंड में रहने वाला प्राणी है। समाज इस झुंड का नाम है। एक गिरोह दूसरे गिरोह के ऊपर आक्रमण करता है। ये व्यक्ति मार काट मचाते हैं, जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, गुट बना लेते हैं, और जीवित रहने के लिए ये झुंड क्या क्या नहीं करता सभी जानते हैं। इसकी नीचता की कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति झुंड में वो कर जाता है जो वो अकेला कभी कल्पना भी नहीं करेगा। इस झुंड में एक अनुक्रम है और सभी व्यक्ति उस पर ऊपर उठना चाहते हैं। जो ऊपर चला गया झुंड का मालिक है, राजा है, उसका जीवन सफल है, बड़ा आदमी है। जो असफल रह गया वो छोटा व्यक्ति है। और इसी संघर्ष में ये व्यक्ति, ये जीव अपना जीवन बिता देता है। अज्ञान के कीचड़ में प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई देती, क्योंकि स्वयं को व्यक्ति मान लिया है, स्वयं को इस समाज का भाग मान लिया है। बुद्धि नहीं है तो जो लोग करते हैं भेड़ चाल, उसी को जीवन मान लिया है। अब ये शिकायत क्यों है कि जीवन दुख से भरा है? अब ये शिकायत क्यों है कि जीवन का अनुभव पीड़ादायी है? व्यक्ति देख नहीं सकता कि अपनी स्थिति के लिए वही उत्तरदायी है, अपने दुख का कारण वो स्वयं है। इस तरह की उल्टी सीधी मान्यता है। असत्य में जीता है तो ये तो होगा ही। माया से प्रेम है, सत्य से घृणा है, यही कलयुग है। शरीर को मैं मान बैठा है, शरीर तो माया है। जगत को महत्व देता है, जगत भी माया है। उस पर ये मानसिक रचना है जिसको सत्य समझता है। ये व्यक्ति की अवधारणा है। माया के ऊपर एक और माया है, व्यक्ति दुगनी माया है, व्यक्ति दोहरा सत्य है। मान सकते हैं कि जो आंखों से दिखता है वो सत्य भी होगा, उसकी आवश्यकता भी होगी थोड़ी बहुत। व्यक्ति तो कल्पना मात्र है, उसी को सत्य मान लिया है कि मैं व्यक्ति हूं। फिर इस मनोशरीर से जो भी होता है, जो भी क्रियाएं होती है, उसको मैं अपना कर्म मान लेता हूं
क्योंकि शरीर को ही मैं समझ बैठा हूं, मन को ही मैं समझ बैठा हूं, मानसिक वृत्ति को, तो कर्ता भी मैं ही होऊंगा। व्यक्ति कर्ता नहीं है, कृत्य है। इस सृष्टि की रचना है व्यक्ति। ये कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। ये उस छाया की तरह है जो बहुत व्यस्त दिखाई देती है, बहुत कुछ करते हुए दिखाई देती है, लेकिन क्या छाया ने कभी कुछ किया है? एक छोटा बच्चा छाया में भी व्यक्ति देखता है कि यार ये छाया चल रही है, बोल रही है, नाच रही है, क्योंकि वो अज्ञानी है, क्योंकि अभी तक किसी ने बताया नहीं उसे कि वो छाया सत्य नहीं है। इसी तरह से जीव अज्ञानी है। जब ये छाया है, शरीर और तरह तरह की चीजें कुछ करती हुई दिखाई देती है, स्वयं को कर्ता मान लेता है। उसका कर्ता भाव मिथ्या है। इस मनोशरीर की यंत्र के द्वारा जो भी घटता है वो होता है, वो किया नहीं जाता। कर्ता भी चित्त निर्मित है। जब कर्म हो जाता है तो कर्ता एक विचार की तरह आता है कि मैंने किया, क्योंकि मैं व्यक्ति हूं और ये यंत्र मैं ही हूं, तो मैंने ही किया होगा। एक कर्ता भाव और भी उलझी हुई माया है। कर्ता भाव क्यों है? बहुत आसान है जानना। सामाजिक जीवन के लिए कर्ता भाव आवश्यक है। यदि कोई चोरी करता है, हत्या करता है, और वो कहता है कि यहाँ कर्ता मैं नहीं हूं, ये तो हो गया, तो लोग या तो उसको मार डालेंगे या तो पागल समझेंगे। समाज में व्यक्ति और कर्ता वास्तविकता का रूप ले लेते हैं, और क्योंकि समाज आवश्यक है जीवित रहने के लिए, यही मनुष्य की प्रकृति है, तो उसने इनको सत्य मान लिया है। वो कहते हैं कि मरता क्या न करता। जीवित रहने के लिए माया को सत्य मान लिया जाता है। ये बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि फिर सारा जीवन अज्ञान में जाता है। सारा जीवन इस व्यक्ति की गुलामी में बीत जाता है, इस कर्ता के फेर में गुजर जाता है। ये तब तक नहीं दिखाई देता जब तक कि जीवन नरक ना हो जाए। उसके बाद एक समझदार व्यक्ति इन अवधारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, सत्य की खोज में निकल जाता है। खोजेंगे तो पाएंगे, और आप पाएंगे कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं व्यक्ति का इन कर्मों का अनुभव करता हूं। मैं वो चैतन्य हूं जिसकी यह व्यक्ति केवल एक अभिव्यक्ति है। यहां पर मैं आज्ञा लेता हूं। सुनते रहें बोधि वार्ता, माया की श्रृंखला। धन्यवाद।